फिल्म की कहानी वर्ष 1989 में स्थापित है। पहली रेड के कुछ वर्षों के बाद अमय पटनायक, अजय देवगन, एक ईमानदार और निडर आयकर अधिकारी, अपनी सच्चाई के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं। इतने कि उनका 74वां तबादला हो चुका है। इस बार उनकी तैनाती होती है भोज नामक राजस्थान के एक काल्पनिक शहर में। भोज पहुंचते ही अमय अपने काम में जुट जाते हैं। शहर में उन्हें जानकारी मिलती है दादा मनोहर भाई, रितेश देशमुख के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दिलों में भगवान समान बस चुका है। वह चैरिटी संस्थाएं चलाता है, गरीबों की मदद करता है और जनता उसकी पूजा करती है। लेकिन अमय को उसके इस मासूम चेहरे के पीछे कुछ काला नजर आता है। उन्हें शक होता है कि दादा भाई एक सफेदपोश अपराधी है, जिसका काला धन बहुत बड़े पैमाने पर छुपाया गया है। उसकी मां सुप्रिया पाठक भी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला हैं, जिनका भोज शहर पर गहरा नियंत्रण है। अमय अपनी वफादार टीम के साथ गुप्त रूप से जांच प्रारंभ करते हैं, लेकिन यह काम आसान नहीं है। दादा भाई के लिए तो शहर की जनता जान देने को तैयार है। डर और वफादारी ही उसकी असली ढाल है। फिर भी अमय रास्ता निकाल लेते हैं। वह एक तलाशी वारंट लेकर दादा भाई की हवेली और उसके व्यवसायों पर छापा मारते हैं। लेकिन शुरुआती छापों में कुछ खास नहीं मिलता। कुछ विलासिता की चीजें सामने आती हैं, लेकिन असली काला धन और जरूरी दस्तावेज गायब होते हैं। यह असफलता तुरंत अमय के खिलाफ मोड़ ले लेती है। भ्रष्ट राजनेता, नौकरशाह और दादा भाई के आदमी अमय पर आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने सबूत प्लांट किए और एक इज्जतदार नेता को बदनाम किया। परिणाम स्वरूप अमय को निलंबित कर दिया जाता है और उन पर विभागीय जांच बैठा दी जाती है। लेकिन अमय कहाँ रुकते हैं। बिना किसी शक्ति के भी वह अपना मिशन चुपचाप जारी रखते हैं। सिर्फ कुछ विश्वसनीय टीम सदस्य ही उनके साथ रहते हैं और सबसे बड़ा सहारा बनती है उनकी पत्नी मालिनी पटनायक, वाणी कपूर। वह अमय के साथ मजबूती से खड़ी होती हैं, भावनात्मक और नैतिक दोनों प्रकार की ताकत देती है। उन्हें पता है कि अमय के लिए यह सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक कर्तव्य है। जैसे जैसे अमय और गहराई में जाते हैं, उन्हें मिलती है एक बड़ी साजिश, शेल कंपनियां, बेनामी संपत्तियां, अवैध धन का जाल। दादा भाई का नेटवर्क भोज तक सीमित नहीं है, उसकी पहुंच राज्य के शीर्ष स्तर तक है। वह एक संरक्षण प्रणाली चला रहा होता है, जहां बड़े नेता उसके एहसानमंद हैं। इसी दौरान अमय दादा भाई के घर के पारिवारिक समीकरणों का अवलोकन करते हैं। उन्हें लगता है कि दादा भाई की मां शक्तिशाली तो हैं, लेकिन शायद अपने बेटे की असली करतूतों से अनजान है। यहां पर मालिनी की एंट्री होती है। वह सहजता से मां से मिलती हैं, बातचीत करती हैं और धीरे धीरे सच्चाई सामने लाती हैं। कैसे दादा भाई ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध। उनका शोषण किया गया है और उनकी आवाज को दबा दिया गया है। मालिनी का सहानुभूति भरा दृष्टिकोण और उनका दृढ़ चरित्र मां के हृदय को छूने लगता है। और फिर आता है निर्णायक मोड़। कई महिलाएं जो पहले डर के मारे चुप थीं, अब अमय और मालिनी से प्रेरित होकर सामने आती हैं। सार्वजनिक रूप से दादा भाई के खिलाफ गवाही देती हैं। ये गवाहियां मां को झकझोर देती हैं। उनका विश्वास टूट जाता है। फिर होता है एक नाटकीय सार्वजनिक कार्यक्रम, एक समारोह जिसमें दादा भाई को सम्मानित किया जा रहा होता है। मां मंच पर जाकर उसका समर्थन छोड़ देती हैं। उसे तमाचा मारकर घोषणा करती हैं कि उनका बेटा अब उनका गर्व नहीं, बल्कि शर्म की वजह है। यह क्षण दादा भाई की छवि को चकनाचूर कर देता है। इस सार्वजनिक अपमान और अमय के ठोस सबूतों के बाद दादा भाई का पूरा सिस्टम ढह जाता है। वह समझ जाता है कि अब प्रतिरोध व्यर्थ है और आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जेल में दादा भाई का सामना होता है रमेश्वर सिंह ताऊजी, सौरभ शुक्ला से, पहली रेड का शातिर खलनायक। दोनों के बीच एक बातचीत होती है और अंतिम दृश्य में वे एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। एक मौन गठबंधन बनता है और संकेत मिलता है कि रेड 3 में अमय को और भी बड़ा संकट झेलना पड़ेगा। आखिरी शॉट में दादा भाई सीधे कैमरे की ओर देखता है। उसकी आंखों में बदला, योजना और रहस्य होता है। यह थी कहानी रेड 2 की, जहां कानून ने एक बार फिर रास्ते बनाए, लेकिन अंधेरे में नई साजिशें पल रही थीं। असली जंग तो अब भी बाकी है। मिलते हैं रेड 3 में।